LWMC का जो है वो ड्राइवर था या जो भी वो शख्स था जो कि वन वे आ रहा था और उसकी तेज़ रफ्तारी के बायस जो है ये इतनी कीमती जानें जो हैं वो इस ज़िंदगी से चली गई हैं। मेरी बेटी थी, वो एक भाई की बेटी थी। 7:15 के करीब हमें इतला हुई है कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और वो डैम्पर के नीचे बचे हैं आपके। एक टीचर थी वो हमारे इधर गले में रहती थी, उसकी भी शहादत हुई है। रिक्शा ड्राइवर है वो, बेचारा गरीब है, रिक्शा ही चला के अपना गुजर बसर कर रहा था। ख़वातीन और हज़रात, न्यू प्लस से सैयद फरहान ज़फ़र। नाज़रीन कराम, लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो गुज़िश्ता सुबह पेश आया है, जहाँ पर 2-3 बच्चे बताए गए हैं, उनमें ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, 5-8 कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं और मजाल है कि आज तक अभी इस टाइम तक जो है वो किसी ने भी अथॉरिटीज़ में से लवाहिकीन से रब्ता किया हो। ये जो 2 हज़रात आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये बाप हैं, ये दोनों, इनकी बच्चियां जो हैं वो इस हादसे में जो है वो जान बहक हो गई हैं, लेकिन इतनी बेबसी है कि इनसे किसी ने भी अभी तक रब्ता नहीं किया। मैं हैरान हूँ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पे कि वो बताती हैं कि औरतें, ख़वातीन, बच्चे मेरी डेडलाइन है। तो यहाँ पर इतना बड़ा एक वाक़या हो जाना जहाँ पर LWMC का इतनी नाअहल उसकी जो नाअहली है जिसकी वजह से ये रिक्शा ड्राइवर भी बेचारा फ़ौत हो गया, एक टीचर थी वो फ़ौत हो गई, 2 बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ जो मदरसे जा रही थीं वो फ़ौत हो गई। लेकिन अभी तक मजाल है कि कोई एक बयान सामने आया हो या किसी भी हवाले से इन ख़ानदान की दाररसी की गई हो। आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन तक इत्तलात पहुँची, इस वक्त इनकी क्या कंडीशन है। आपकी बेटी थी? जी, मेरी बेटी थी, वो एक भाई की बेटी थी। दोनों की डेथ हुई है और एक बेटा था जो अल्लाह ने बचा लिया। आपका ही बेटा था? मेरा ही बेटा था। तो आप को पता कैसे लगा? बच्चे जा कहाँ रहे थे? मदरसे में तालीम हासिल करते थे? बच्चे मदरसे में जा रहे थे, सुबह 6:45 का टाइम था और 7:15 के करीब हमें इतला हुई है कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और वो डैम्पर के नीचे बचे हैं आपके। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये जो डैम्पर की लापरवाही है, बहुत तेज़ रफ्तार में था। इन्हें ख्याल करना चाहिए कि ये इंसानी जानों से मत खेलें। हमारे बच्चे गए हैं, किसी और के भी जा सकते हैं इसी तरह। और ये रोज़ाना इसी तरह तेज़ रफ्तार से इधर से गुज़रता था और ये पता नहीं क्या था, ये ड्राइवर था या इन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं। जो मेन ड्राइवर होता है उसने आगे दिहाड़ी पे या तनख्वाह पे 20-25 हज़ार में आगे बंदा रखा होता है। जो मेन ड्राइवर होता है वो ड्राइवर होता है, ड्राइवर इतनी तेज़ गाड़ी चला ही नहीं सकता। जो मेन ड्राइवर जो है ना लाइसेंस वाला, वो इतनी तेज़ गाड़ी चला ही नहीं सकता। और ये कोई ठल्ड बंदा था जिसको ये गाड़ी आगे से दे देते हैं और वो उसने इतनी तेज़ रफ्तार से हमारे बच्चों के ऊपर 3-4 रिक्शे थे और तकरीबन 10 से 12 जानें गई हैं इसमें। और 2 बच्चियाँ थी हमारी, एक टीचर थी और एक रिक्शा ड्राइवर था। और इसी गली में से वो चारें चारें जो वफ़ात हुई हैं 4, वो इस गली में से थी। आपके बच्चे की तबीयत अब कैसी है? बच्चे की तबीयत ठीक है, बच्चा बच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी देर तक बच्चे जो है वो दबे रहे थे, ये बात में भी हकीकत है? बिल्कुल यही बात है। इसी तरह जो क्रेनें थी वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुँची हैं। वो भी सरकारी नहीं थी, प्राइवेट मंगवाई गई थी क्रेनें। गवर्नमेंट की कोई क्रेन नहीं आई और ये करीब से ही आनी थी क्रेनें, ये सिंहपुरे के करीब से, और वो नहीं पहुंची क्रेनें। सरकारी क्रेनें नहीं आई और ये प्राइवेट क्रेनें मंगवा के ये कुछ आवाम ने अपनी मदद के आपके तहत हाथों से जिस तरह हो सके वो कूड़ा उठा के बच्चों को नीचे से निकाला। इस पूरे वाक़ये को तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। आपसे किसी ने पंजाब अथॉरिटीज़ से, हुकूमत से किसी ने भी राब्ता किया? कोई इधर आया आपकी दादरसी के लिए? नहीं, फ़िल वक्त इस टाइम कोई भी नहीं आया। और पीटीआई के एमएनए एमपीए वगैरह वो के चले गए, वो आए हैं। ये एक हादसा जो है वो पोल खोल देता है पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली का। और आप ये देखें कि ये 2 जो हैं वो वालिद हैं, इनके लम्हात देखें कि किस कदर कर्ब है, इनके तासुरात बता रहे हैं, उनसे समझ नहीं आ रही इंसान बात क्या करे। इनके घर के ही बाहर मौजूद हैं, इस मोहल्ले में ऐसा शोक का आलम है। सर, आपकी भी बेटी थी? जी हाँ, मेरी भी एक बेटी थी, वो भी इस हादसे में शहीद हुई है। और एक टीचर थी वो हमारे इधर गले में रहती थी, उसकी भी शहादत हुई है। ड्राइवर जो सा था रिक्शे वाला, उसकी भी शहादत हुई है। एक और रिक्शे वाला था, 1-2 मोटरसाइकिलों वाले थे, उनकी भी शहादतें हुई हैं। आप
लोगों को अभी तक कोई इतलात दी गई हैं, आपसे कोई ताउन किया गया है कि वो ड्राइवर किधर है, किसी को पकड़ा है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है? अभी तक कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई इत्तला नहीं मिली हमें। सिर्फ यही उन्होंने बताया देख के ड्राइवर डंपर का वो भागा हुआ है। कोई उसके खिलाफ एफआईआर कोई नहीं, कोई इत्तला नहीं हमें, कोई एमएनए नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ। ये देखें, ये समझ नहीं आ रहा बंदा किस तरीके से, किन अल्फाज में इस स्टोरी को बयान करे। वो उनकी आंखों में अभी भी दर्द है, कर्ब है, और मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतना बड़ा वाक़या इतने बड़े सूबे में हो जाना, जहाँ पर इतनी जानें चली जाना और उसमें सरकारी महकमा मुलव्विस होना, उसके बावजूद इतनी नाअहली कि किसी भी हवाले से कोई भी दादरसी इनके अहल खाना से जिन जो जहाँबाक हुए हैं उनसे आज तक की गई हो, भी इस टाइम तक, इस तारीख तक की गई हो। ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने बताया, जिस तरीके से 2 घंटे बाद क्रेनें आई थी, बच्चों को निकाला गया और उसके बाद ये तदफीन के बाद आज अपने घर के बाहर इसी तरीके से याद में उनके खड़े हुए। मुझे बताएं, इस वक्त आपके घर में ज़ाहिर है एक शोक का लम्हा है, तो बच्ची की वालदा की तबीयत बेहतर है, उनको क्या? परेशानी है, वो भी रो रही हैं। इतना बड़ा हादसा है, ये छोटा तो नहीं है। आपकी बच्ची भी दीनी तालीम हासिल कर रही है? हाँ, वो भी कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है जी, मोहल्लेदार हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरी भतीजी है जी, मेरियां भतीजियां दो ने। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ 4 ਕਿ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ चलना चाहिए काम। घर का कफील अकेला ही था? वो अकेला ही था, भाई उसके थे, वो लहदा है, वो अकेला ही बेचारा रिक्शा ही चला के अपना गुजर बसर कर रहा था। 5 बच्चे थे, अकेला खुद कफील था, बहुत मेहनती था वो, सारा दिन रिक्शा चलाता था। बच्चों को कोई 7 बजे का टाइम है, किसी का 10 का है, किसी का 11 का है, इसी तरह वो अकेला कफील था और उसके हेल्प होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल ठीक है जी, ये आपको दिखा रहे थे, इसका मकसद सरहन सिर्फ यही है कि खुसूसन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आप तक इतलात पहुँचाना है। बराए मेहरबानी इन ख़ानदानों की इतनी दादरसी ज़रूर कर दें। अगर आप कोई वजीफ़ा नहीं दे सकते, अगर आप कोई दादरसी नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो इनका मुजरिम है उसको तो पकड़ लें, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि इनके जो लख्ते जिगर इनसे जुदा हुए हैं इनको तो कुछ राहत मिल सके, इनको तो सुकून हासिल हो सके। ये अपने बच्चों को स्कूल भेज के, दीनी दरसगाह भेज कर बड़ा जो है वो इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि एक ऐसा अनहोना हादसा जो जिनमें LWMC का जो है वो ड्राइवर था या जो भी वो शख्स था जो कि वन वे आ रहा था, और उसकी तेज़ रफ्तारी के बायस जो है ये इतनी कीमती जानें जो हैं वो इस ज़िंदगी से चली गई हैं। उसके बावजूद भी किसी हवाले से कोई भी एक्शन ना होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है।